नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में हम भारत के जाने माने एक्टर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करके आज एक बहुत ज़बरदस्त मुकाम हासिल किया है। ये तो ठीक है, लेकिन हम उनके जीवन से कुछ ऐसी जुड़ी बातें भी बताएंगे जिनको सुनने के बाद आज आपका दिन जोश से भर जाएगा और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ेगी। अगर उनके सिद्धांतों का आप पालन भी करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया विकास तो हो ही जाएगा और आप सफलता की ओर बढ़ पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर जानकारी से भरी और मोटिवेशन से भरी वीडियोज़ अपलोड होती रहेगी और आपको इंस्पायर करती रहेंगी और आपके जीवन में प्रेरणा का बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत बनेंगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव में बुद्धाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके 7 भाई और 2 बहन थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि वहां पे बस 3 ही चीज़ लोग जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर चले गए और वो हरिद्वार में जाके बस गए। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात चले गए नौकरी के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम भी किया है। वहाँ काम करते तो थे, लेकिन उनका उस काम में मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो फेमस हो जाए और उनको पूरी दुनिया में लोग जाने। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग करने का काफ़ी ज़्यादा रुचि रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली चले गए। उनके किसी दोस्त ने बताया कि नवाज, अगर तुम्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली चले जाओ। इसलिए वो दिल्ली चले गए और वहाँ पे जाने के बाद नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में उन्होंने दाखिला लिया। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता था, जो नवाज के पास नहीं था। लेकिन वो एक्टिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप ज्वाइन किए। इसके बाद वहाँ पे वो जाके दाखिला ले लिए और दाखिला लेने के बाद वहाँ पे उनसे मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर कुछ समय के लिए काम भी किया। नवाज को छोटे छोटे एक्टिंग के लिए रोल मिलते गए, लेकिन उनको उस रोल से उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपना घर और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के ऑफिस में वॉचमैन का काम करना शुरू कर दिया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो एक्टिंग सीखने लगते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने की इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। साल 1996 में वो NSD से पास आउट हो गए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में ही भटकते रहे इधर उधर। बहुत सारे थिएटर और प्ले में काम भी किया उन्होंने, लेकिन उन थिएटर प्ले से कोई कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें भूखा ही मरना है तो वो माया नगरी मुंबई में ही जाके मरेंगे, और वो मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राज़ी हो तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उस शर्त में उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। नवाज खाना बनाने के लिए भी तैयार हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना पूरा जो करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल में काम भी किया है, छोटे मोटे रोल के साथ। बहुत कोशिश के बाद उन्हें छोटा मोटा सीरियल में 1-2 या छोटे मोटे रोल्स मिल जाते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नोटिस नहीं करता था। उन्होंने वहाँ पर रियलाइज़ किया कि वहाँ पर उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले, यानी सिर्फ आउटर एक्सपीरियंस वाले लोग ही वहाँ पे काम करते थे। और नवाज के पास वो खूबसूरती तो थी नहीं जिससे कि उनको बड़ा रोल मिले। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम करने की सोची, और जहाँ पर भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी वहाँ पे नवाज पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में खोजते रहते थे। अगर कोई उनसे कोई पूछता भी था कि यहाँ तुम क्या करने आए हो, तो वो ये कहते थे कि मैं एक एक्टर हूँ। तो उन्हें जवाब में मिलता था कि तुम एक्टर तो दिखते नहीं हो कहीं से, और उन्हें वहाँ से ये कहकर निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनने की आदत सी हो गई थी इनको, लाजमी सी हो गई थी ज़िंदगी। अगर कोई इंसान अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सेम इनके साथ भी वही हुआ। कई बार सोचते थे कि वो सब कुछ छोड़ करके वे वापस अपने घर, अपने माता पिता के पास चले जाएं,
लेकिन फिर ये सोचते थे कि वहाँ पर जाकर के ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें एक्टिंग करना था। इसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन लगता ही नहीं था। यही सब सोच करके वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान के फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला इन्हें, जो कि अपराधी का रोल था। उसके बाद इनको फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल मिलते गए, जैसे कि अपराधी, भिखारी या फिर धोबी वगैरह वगैरह तरह के रोल मिलते गए। मुंबई में 4 साल तक छोटे मोटे रोल करते गए हैं, लेकिन एक दिन इनको एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म में ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना। वहाँ से नवाज की ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट शुरू हुई। उसके बाद उन्हें आमिर खान के प्रोडक्शन के पीली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज धीरे धीरे मशहूर होना शुरू और उन्हें लोग एक्टर के रूप में भी धीरे धीरे पहचानने लगे। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्टिंग के दीवाने धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक गिने जाते हैं। एक बेहद गजब की बात कही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, आप लोग को ज़रूर सुनना चाहिए कि संघर्ष से भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ उनका डट के सामना करो, उनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है और उसका फल वो देर से ही सही लेकिन वो ज़रूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी मत टूटने दो। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर ठान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम नामुमकिन नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होंगी और इस कहानी से आप लोग को कुछ न कुछ बढ़िया सीखने को मिली होंगी और आपको अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।